इस वीडियो में हम लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एज पैकेजिंग डिसीजन इन्वॉल्व द लेबलिंग रिक्वायरमेंट। ये मार्केटिंग का वो पार्ट है जिसमें पैकेजिंग डिसीजन में लेबलिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, क्योंकि पैकेजिंग के बाद ही लेबलिंग आती है। इट प्रोवाइड द कस्टमर्स विद रिक्वायर्ड सेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें कस्टमर की जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो सब प्रोवाइड की जाती है। द बायर ऑल्सो हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, फीचर्स, स्टैंडर्ड्स, ग्रेड, प्राइस, क्वांटिटी। बायर्स को इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्या क्वालिटी है, फीचर्स क्या हैं, स्टैंडर्ड, ग्रेड्स और उसकी प्राइस, क्वांटिटी कितना है, सब कुछ। दिस हेल्प्स देम इन मेकिंग अ हेल्पफुल टू द सेलर्स एज इट डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर। एक तो इसमें बायर्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरी तरफ जो सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो भी लेबलिंग के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, ठीक है। और अट्रैक्टिव लेबलिंग की वजह से कस्टमर एनकरेज होता है प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब लेबलिंग इज़ मैंडेटरी। अगर हम देखें पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लेबलिंग जो है मैंडेटरी है, ज़रूरी है। एंड दे हैव स्पेसिफिकेशन फॉर लेबलिंग, और उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं लेबलिंग में, ये सब देना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया में कोई फूड प्रोडक्ट है जिसको प्री पैक्ड किया गया है, तो अब जो खाने की चीज़ है तो सेफ्टी पर्पस से उसकी लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर उसकी मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वेज है, नॉन वेज है, ये सब चीज़ें उसमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट की लेबलिंग नहीं हुई है तो वो इनलीगल माना जाएगा, ठीक है। ये रेगुलेशन 2011 में आए थे। लेबल्स आर द पार्ट ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल ऑन द पैकेज। लेबल्स जो होते हैं वो प्रिंटेड मटेरियल का ही एक पार्ट है। लेबल इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेल्स टूल। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल टूल है, क्योंकि इस पे गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर ही कस्टमर ये डिसीजन लेता है कि वो प्रोडक्ट ख़रीदेगा या नहीं, क्योंकि लेबलिंग पे बाहर लिखा होता है कि प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी और उसके क्या प्राइस है। तो बायर डिसाइड कर सकता है कि उसको उतने अमाउंट में प्रोडक्ट सस्ता या महंगा पड़ रहा है तो वो ख़रीदे या नहीं। A good label is one which helps potential buyer to help him make decision with relevant and correct information. Apart from the information which must be given, the label should provide. जो गुड लेबल है वो बायर को कोई भी चीज़ को बाय करने के लिए उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है? पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट, एक्यूरेट साइज़, कलर ऑफ अपीयरेंस, डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डले हैं उसमें, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, डायरेक्शन ऑफ यूज़ इंक्लूडिंग क्वेश्चंस अगेंस्ट मिसयूज़, ये वार्निंग भी लिखी होती है और उसको कैसे लेना है वो भी, हाउ टू यूज़ भी, ब्रांड का नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी, स्टैच्यूटरी वार्निंग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड एडवर्स इफ़ेक्ट, और उसमें ये सब चीज़ें होती है लेबलिंग में। रोल ऑफ लेबलिंग। रोल ऑफ लेबलिंग क्या है? इट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्शन देता है प्रोडक्ट के बारे में कि वो कब बना, उसका बैच नंबर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। लेबलिंग जो है एक तरीके से किसी ब्रांड की आइडेंटिटी भी होती है। लेबलिंग इनेबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट अमंग्स द मल्टीपल ब्रांड्स। Sunfeast brand of all biscuit can be easily identified from the other brands. जैसे सनफीस्ट बिस्किट की लेबलिंग है तो उस लेबलिंग को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये सनफीस्ट बिस्किट है,
ठीक है। तो जब हम कोई जैसे गुड डे के बिस्किट्स होते हैं, ऑरेंज कलर की रैपिंग में आते हैं, उस पर गुड डे लिखा रहता है। तो इस तरीके से जो लेबलिंग है वो किसी भी कंपनी के ब्रांड को हाईलाइट करती है, और लेबलिंग की वजह से वो डिफ्रेंशिएट भी होता है। एड्स इन प्रोडक्ट ग्रेडिंग। If a company manufacture different quality of product, labeling aid is finding which pack contain which type of quality. The variation of tea manufactured by Hindustan Unilever Limited are differentiated by the company through green, red and yellow color label. तो ये बता रहे हैं कि ना जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका किस क्वालिटी की कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसके हिसाब से उसकी लेबलिंग कर देते हैं उस कलर की। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग लेबलिंग करते हैं, किसी पे ग्रीन, किसी पे येलो, ठीक है, और किसी पे रेड। फैसिलिटेट द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट को प्रमोट करने में मदद करती है लेबलिंग। क्यों? क्योंकि उस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस वजह से। ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन। कंज्यूमर आर ड्रॉन टूवर्ड बायर प्रोडक्ट्स on account of their attractive labels. Helps providing information required as per the law. ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया कि कोई फूड प्रोडक्ट है तो सेफ्टी पर्पस से उसकी सारी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी ही है किसी भी फूड कंपनी के लिए। तो लॉ के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए। The label provides statutory warning as required by the law in the case product like cigarette or masalas, pan masalas. They required carry a picture of warning too. ये अगर वो ये जैसे अब कोई सिगरेट पी रहा है, अगर वो सिगरेट पे वार्निंग नहीं लिखेंगे तो वो इलीगल होगा। तो किसी भी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई गलत प्रोडक्ट बेच भी रहे हो मार्केट में, सिगरेट और पान मसाला, तो उस पर वार्निंग भी लिखोगे कि इससे आपके क्या नुकसान हो सकता है। फिर कस्टमर की मर्ज़ी वो ख़रीदे या ना ख़रीदे। ठीक है, कि वो बताएगा उसको कि वो हज़ार्ड है, पॉइजनस है। ठीक है, अब जो विलियम जे स्टैंटन है उन्होंने लेबल को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल और इंफॉर्मेटिव लेबल। ठीक है, तो 1 मिनट। ब्रांड लेबल, दे आर मेजॉरिटी मीन टू बी पॉपुलराइज ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? ये पॉपुलर होते हैं लेबल, और ये ब्रांड नेम को और पॉपुलर बनाते हैं। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर प्रेफर यूज़ काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल परफ्यूम और लिपस्टिक। अब किसी भी चीज़ का जैसे लेबल उठा लो, जैसे 9 to 5 लैक में या कुछ भी, तो उसमें क्या है, वो पॉपुलर ब्रांड नेम है, तो इस तरीके से उसके जो लेबल होंगे उनको ब्रांड लेबल में रखा जाएगा। ग्रेड लेबल, they emphasize on standard and grade use product identification for fabric, tea leaf। ठीक है, जैसे अब किसी का ग्रेड लेवल कैसे होता है कि भाई कोई प्रोडक्ट की कितनी अच्छी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उस पर लेबल देना कि भाई ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है तो उसका लेबल अलग होगा, उससे कम अच्छा है तो वो उसका लेबल अलग होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव लेबल, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसको डिस्क्रिप्टिव लेबल बोलते हैं। उसका प्रोडक्ट का नेचर, उसके फीचर, उसके, ठीक है, ये सब दिए जाते हैं। इंफॉर्मेटिव लेबल, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द लेबल इज़ प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन में तो आती है नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेटिव में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है,
तो ये 4 टाइप के लेबल होते हैं जो विलियम जे स्टैंटन ने क्लासिफाई किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मुझे आप यूट्यूब पर फीडबैक दे देना।